शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम रखना और ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर ज़रा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था और तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज तुम हो कि अपने भाई बंधुओं को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेघर कर देते हो, जुल्म और ज़्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थेबंदियाँ करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिया का लेन देन करते हो। हालांकि उन्हें उनके घर से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील व ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब दिए जाएं। अल्लाह तुम्हारी इन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली है, लिहाजा ना इनकी सज़ा में कोई कमी होगी और ना उन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी।